हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी कोचिंग फोर्ब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज को। जिस तरीके से इसका आपको थंबनेल दिख रहा होगा, ऑबिचुरीज मतलब होता है, एक मिनट, ऑबिचुरीज मतलब होता है ऑबिचुरीज मतलब होता है निधन। ठीक है, ऑबिचुरीज मतलब होता है निधन, यानी ऐसे लोग जो काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ थे, है ना, उनका निधन हो गया, वो अब हमारे बीच नहीं है। ऐसी कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी हैं, अब वो है पास अवे कर गए हैं, हमारे बीच में नहीं है। हम उनको पढ़ेंगे कि इस नवंबर महीने में, यानी पिछले महीने नवंबर महीने 2023 में ऐसी कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका निधन हो गया है, हम उनको देखेंगे। ठीक है, रिनोन्ड पर्सनालिटी को, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ थी, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका योगदान हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड भर में काफ़ी ज़्यादा रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी आर्ट को लेकर के हो, चाहे वो किसी कल्चर को लेकर के हो, उनका योगदान कहीं ना कहीं रहा है, जिस वजह से वो एक रिनोन पर्सनालिटी बने हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले पर्सन्स, है ना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लोगों जिनका निधन हो गया है, हम उनको देखेंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर पहले एग्जामिनर उनका नाम दे देगा कि पर्टिकुलर पर्सन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये किस फील्ड से थे, आर्ट, म्यूजिशियन, पेंटर, है ना, कोई क्या बोलते हैं, सीईओ थे, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस चीज़ों को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मुझे पक्का यकीन है कि आपको मज़ा आएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ऑब्यूचरीज नवंबर 2023। ठीक है, महत्वपूर्ण निधन जिनका निधन हो गया है नवंबर 2023 में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आप रेडी हैं? रेडी स्टडी गो। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हाँ, शेयर भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रेडी हैं? अब और वेट ना कराओ, चलते हैं। ओके, ठीक है। पहले व्यक्ति कौन थे? इंडियन पोएट गिव पटेल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83, यानी 83 साल के होने के बाद ये इस दुनिया से कूच कर गए, यानी अब इनका निधन हो चुका है, अब हमारे बीच नहीं है। इनका प्रोफेशन क्या था? इनका प्रोफेशन आपको दिख गया होगा, ये क्या थे? एक पोएट थे। क्या थे? इंडियन पोएट थे, एक इंडियन कवि थे। क्या थे ये? इंडियन कवि थे, ये भारतीय कवि थे, जिनका नाम क्या है? गिव पटेल, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83, जिनकी फोटो आपको मेरे वीडियो में दिख रही होगी। आगे बात समझ में? तो इंडियन पोएट गिव पटेल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83, यानी 83 साल के होने के बाद ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, एक बीमारी की वजह से अब ये हमारे बीच में नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, कब इनका निधन हुआ? 3 नवंबर, है ना, 3 नवंबर 2023 में इनका निधन हो गया है। अच्छा, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या थे? एक फेमस प्ले राइट थे, है ना, नाटक लिखते थे। पोएट, पेंटर एंड थिंकर गिव पटेल हैज पास्ड अवे इन पुणे। पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। कब? जब ये 83 साल के थे। आफ्टर फाइटिंग कैंसर, कैंसर से लड़ते लड़ते ये इस दुनिया से अब कूच कर गए हैं। ही लिव्स बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन एज अ प्ले राइट। प्ले राइट एक नाटक, है ना, कवि थे, एक पेंटर भी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेंटर भी थे, एंड अ फिजिशियन। ठीक है, एक ये फिजिशियन भी थे। तो ये आपको दिमाग में याद रखना होगा कि गिव पटेल से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं। एग्जामिनर प्ले राइट से भी पूछ सकता है, पोएट से भी पूछ सकता है, पेंटर और फिजिशियन से भी क्वेश्चंस उठा सकता है, पुट अप कर सकता है। अच्छा, इन्होंने जो पोयम लिखी थी, कुछ इनके वर्क भी हैं पोयम में, हम उसको भी पढ़ेंगे। जैसे हाउ डू यू विथस्टैंड, जो कि 1966 में पब्लिश हुई थी इनकी पोयम, और दूसरी है बॉडी, फिर उसके बाद मिरर्ड मॉर्निंग, एंड फिर उसके बाद ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री आप हम एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री एनसीईआरटी में भी इनकी पोयम है। फिर उसके बाद आते हैं प्ले। प्ले में इन्होंने क्या क्या किया है? प्रिंसेस 1971, सवास्का एंड मिस्टर बहराम। ये कुछ चीजें हैं, कुछ नोटेबल वर्क्स हैं इनके, जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। तो आप पोयम पर भी एक बार नजर मार लीजिएगा, प्ले पर भी आप नजर मार लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि इनका प्रोफेशन किस चीजों से था? प्ले राइट, पोएट, पेंटर एंड फिजिशियन। ठीक है, कब इनका निधन हुआ था? 3 नवंबर 2023 में। इनका नाम क्या है? गिव पटेल। चलिए आगे बढ़ते, आई होप आपको समझ में आया होगी ये स्लाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है
रिनोन्ड म्यूजिशियन एंड स्कॉलर, ठीक है, रिनोन्ड म्यूजिशियन, ये गायक थी, म्यूजिशियन थी, ठीक है, संगीतकार थी, ये म्यूजिशियन थी। रिनोन्ड मतलब होता है प्रसिद्ध, रिनोन्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रसिद्ध। तो ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थी और स्कॉलर भी थी, जिनका नाम क्या था, लीला ओमचरी। क्या नाम था, लीला ओमचरी, जो कि अब ये 94 साल की थी और अब इनका क्या हो गया है, निधन हो गया। आप इनकी फोटो वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका क्या हो गया, निधन हो गया। क्या नाम था, लीला ओमचरी। तो चलिए देखते हैं लीला ओमचरी, इनका निधन कब हुआ था, 7 नवंबर 2023 में। इनसे रिलेटेड हम बात पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द वर्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, ठीक है, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक में इनका योगदान रहा है। किसमें, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक में इनका योगदान रहा है। क्लासिकल म्यूजिशियन थी ये, ठीक है, और ये एक म्यूजिकोलॉजिस्ट भी थी, ठीक है, अकॉम्प्लिस क्या लिखा है, म्यूजिकोलॉजिस्ट भी थी। हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94, जो कि 94 साल के बाद अभी हमारे साथ नहीं है, ठीक है। थिरुवत्तर कन्याकुमारी में इनका जन्म हुआ था 1929 में। लीला ओमचरी स्पेंड मच ऑफ हर लाइफ इन दिल्ली, इन्होंने ज्यादातर अपना जीवन दिल्ली में बिताया है, ठीक है। और ये एक अवॉर्डी हैं, ठीक है, कौन सी अवॉर्डी, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। कौन सी अवॉर्डी है ये, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। इस वजह से ये लीला ओमचरी हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पद्मश्री हैं। अब जैसे दो चार जिनका और भी निधन हुआ है उन सबका नाम लिख देगा और बोलेगा इसमें से पद्मश्री से सम्मानित कौन से व्यक्ति थे, तो अगर लीला ओमचरी उसमें रहेंगे तो वो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं सम ऑफ हर मेजर पब्लिकेशन इंक्लूड। अच्छा, इनके कुछ पब्लिकेशंस हैं जिन पे हम एक बार नजर डाल देते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं। इमोर्टल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, एक इनका ये था। दूसरा ग्लीनिंग इन इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक एंड अलाइड आर्ट्स, जो कि 5 वॉल्यूम्स में था ये पब्लिकेशन। और ये थोड़ा केरला टाइप का नाम है, अभिनय संगीतम, ठीक है, अभिनय संगीतम। फिर उसके बाद दूसरा केरला थाई लास्या और रचनाकल, रचनाकल एंड लीला ओमचरियुद्दे पथांगल, ठीक है। ये कुछ इनके वर्क्स हैं जो आपको एक बार दिमाग में एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर कर्नाटका असेंबली स्पीकर डीबी चंद्रेगौड़ा, ठीक है, क्या नाम है, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, डीबी चंद्रेगौड़ा पासेस एट द एज ऑफ 87, ठीक है। एक फॉर्मर कर्नाटक असेंबली स्पीकर थे डीबी चंद्रेगौड़ा, जो कि 87 साल के थे और अब ये हमारे बीच में नहीं है, इनका भी निधन हो गया। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके बाद इनकी खास बात क्या थी। बहुत ही अच्छी बात है इनकी, एक ये ज्यादातर अपने एक सेक्रीफाइस के लिए माने जाते हैं, ठीक है। डीबी जो चंद्रेगौड़ा जी हैं ये अपने एक सेक्रीफाइस के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वो सेक्रीफाइस क्या है अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। चलिए नवंबर 8 नवंबर को इनका निधन हो गया था। क्या नाम था, डीबी चंद्रेगौड़ा। द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडियन, ठीक है, एक राजनेता थे, राजनीति से जुड़े हुए थे, ठीक है, डीबी चंद्रेगौड़ा हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। चंद्रेगौड़ा एक अच्छा प्रोफेशन से वो लॉयर भी थे, क्या थे, प्रोफेशन से वो लॉयर भी थे। और इन्होंने सबसे पहले अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ करी 1971 में। हिज पॉलिटिकल जर्नी वाज मार्क्ड बाय द मल्टीपल सक्सेस एंड नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, ठीक है। इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी, इन्होंने बहुत से योगदान दिए पॉलिटिकल जर्नी में, ठीक है, काफी जगह इन्होंने लेड किया और काफी अच्छा लेड किया, ठीक है, काफी नेतृत्व किया राज्य का, शहरों का, हर एक चीज का, ठीक है। और नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन दिया, एक ऐसी योगदान जिन्हें कॉपी में तराशा जाए, लिखा जाए, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद, हाँ, मोस्ट अच्छा, वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि मिस्टर गौड़ा जी ने अपना लोकसभा की मेंबरशिप, मिस्टर गौड़ा जी ने लोकसभा की जो मेंबरशिप थी वो त्याग दी थी ताकि इंदिरा गांधी को एंट्रिंग मिल सके, ठीक है, ताकि इंदिरा गांधी को एंट्रिंग मिल सके, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है
मिस्टर गौड़ा's पॉलिटिकल लेगेसी वॉज हिज सेल्फलेस एक्ट इन 1978, ये 1978 की बात है, व्हेन ही रिजाइंड एज अ लोकसभा मेंबर टू क्रिएट एन ओपनिंग फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, ताकि इंदिरा गांधी को मौका मिल सके, इस वजह से इन्होंने अपनी लोकसभा की मेंबरशिप को क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। वो इस बात के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। 1978 में इन्होंने ये बता करके ये जता दिया कि मुझे कोई बड़ी पदवी नहीं चाहिए, कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक सेल्फलेस एक्ट था जो कभी मतलब से तो कभी नहीं था। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी किया अपने मन से, अपने दिल की खुशी से किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यस स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डीबी चंद्रगौड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है, दो चार नाम पूछा जाएगा स्टेटमेंट में, ऐसा पूछा जाएगा। अच्छा, मैं ये वीडियो करा रहा हूँ, ठीक है, इसके हो सके मुझे टाइम मिलेगा, टाइम क्या मैं लेकर के आऊँगा, ज़रूर लेकर के आऊँगा। इस रिलेटेड ऑबिचुरी से रिलेटेड एमसीक्यू भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इंडियन रेलवे की सेकंड पार्ट भी लाना बाकी है, अभी वो भी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है। आई होप मैं बहुत जल्द उसे भी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो हाँ, मैं यहाँ था कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा, तीन चार लोगों का नाम दे देगा और इसमें से ये पूछेगा कि इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लोकसभा मेंबरशिप त्याग दी थी, ताकि एक ओपनिंग एंट्री मिल सके, किसको, इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, ओपनिंग एंट्री मिल सके, एक द्वार खुल जाए इंदिरा गांधी जी के लिए। ठीक है, तो चलो समझ में आ गई। तो वो कौन थे, डीबी चंद्रगौड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड पीबी आचार्य। ठीक है, फॉर्मर गवर्नर यानी नागालैंड के गवर्नर रह चुके पीबी आचार्य जी। कौन, पीबी आचार्य जी। पीबी आचार्य जी पासेस अवे एट 92, 92 साल के बाद, अब ये हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, ये कौन है, नागालैंड के पहले गवर्नर नहीं, नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं। कौन, पीबी आचार्य, जिनका 92 साल पे निधन हो गया। चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब इनके बारे में एक मिनट, आपको दिख रहा है ये स्लाइड, या दिख रहा है, विजिबल। ओके, ठीक है, पीबी आचार्य जिनका निधन कब हो गया था, 11 नवंबर को हो गया था। अच्छा, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, पद्मनाभा बालाकृष्ण आचार्य। ठीक है, पद्मनाभा बालाकृष्ण आचार्य एक फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, किसके, नागालैंड के, और ये सीनियर बीजेपी लीडर भी थे, जिनका 11 नवंबर 2023 को 92 साल पे इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये उडुपी कर्नाटका में 1931 में पैदा हुए थे। इन्होंने उडुपी में ही अपनी मैट्रिकुलेशन पास करी, यानी 10th पास किया, और आगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन की भी पढ़ाई इन्होंने उडुपी में ही की। ठीक है, फिर उसके बाद आचार्य वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ नागालैंड। अच्छा, ये नागालैंड में गवर्नर अपॉइंट किए गए थे कब, 14 जुलाई 2014 को, आफ्टर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ त्रिपुरा गवर्नर, यानी त्रिपुरा गवर्नर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के बाद इनको अपॉइंट किया गया था, पीबी आचार्य जी को, नागालैंड के गवर्नर के तौर पे। ठीक है, फिर उसके बाद ही ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, अच्छा, ये और भी लोगों के, और भी स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, जैसे कि असम के गवर्नर ये रह चुके हैं, त्रिपुरा के गवर्नर रह चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के गवर्नर रह चुके हैं, यानी मोस्टली ईस्टर्न स्टेट के गवर्नर ये रह चुके हैं, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और अब ये नागालैंड। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि पीबी आचार्य एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, जो कि फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं नागालैंड के, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के। तो इनका भी निधन 11 नवंबर को हो गया था। बड़ी दुख की बात है, अब ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें रीड करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपको दिख गया होगा, ये भी काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है, बीकानेर वाला जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में, लाला केदारनाथ अग्रवाल, जिनका पूरा नाम क्या है, लाला केदारनाथ अग्रवाल, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ बीकानेर वाला, पासेस अवे एट 86, जो कि बीकानेर वाला के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं, वो अब हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, इनका भी निधन हो गया पिछले दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इनकी फोटो है, ये रहे हमारे लाला केदारनाथ अग्रवाल जी। चलिए अब इनको आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इनके बारे में पढ़नी है। ठीक है,
इनका 14 नवंबर 2023 में इनका निधन हो गया। इनके बारे में पढ़ते हैं। लाला केदारनाथ अग्रवाल जो थे, ये रिनोन्ड स्वीट्स एंड स्नैक्स ब्रांड बीकानेर वाला, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मिठाई और नमकीन है बीकानेर वाला कंपनी, जो कि मिठाइयाँ और नमकीन बनाती है। ठीक है। एंड हिज लास्ट एट द एज ऑफ 86, 86 साल पे इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने अपना कारोबार ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स की तरह स्टार्ट किया था, ये और इनके भाई, है ना। गलियों गलियों में जा कर के नमकीन, मिठाइयाँ वगैरह, ठीक है, ये सब बेचा करते थे। फिर पहली बार इन्होंने चांदनी चौक में अपना स्टॉल लगाया। चांदनी चौक में स्टॉल लगाते 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 ये इस मुकाम पर पहुंचे कि अपना एक ब्रांड बनाया, बीकानेर वाला एक ब्रांड बनाया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चांदनी चौक दिल्ली के आइकॉनिक, ठीक है, दिल्लीज आइकॉनिक चांदनी चौक, वहां पर इन्होंने अपना स्टॉल डाला था पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये आप ये भी जानते होंगे, ये भी काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहारा ग्रुप फाउंडर सुब्रता राव, सुब्रत राव पासेस अवे एट द 75 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ठीक है, काफी लंबी बीमारी के बाद, प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी लंबी, तो काफी लंबी बीमारी के बाद इनका भी निधन हो गया, जो कि सहारा ग्रुप के फाउंडर थे। सुब्रता राव पासेस अवे एट 75, ठीक है, जो कि 75 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। काफी लंबी बीमारी, काफी लंबी बीमारी थी इनको। ठीक है, उस बीमारी के चलते इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसा न्यूज कंपनी ने इंडिया को दिया, कंपनी ने हमें दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। चलिए, सहारा ग्रुप्स विजनरी फाउंडर एंड चेयरमैन सुब्रता राव ब्रेथेड हिज लास्ट एट द एज ऑफ 75 इन अ मुंबई हॉस्पिटल। ठीक है, मुंबई हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। द न्यूज कम्स आफ्टर अ प्रोलॉन्ग बैटल विद इलनेस एज स्टेटेड इन एन ऑफिशियल कंपनी अनाउंसमेंट। ठीक है, ऑफिशियल कंपनी अनाउंसमेंट, कंपनी अनाउंस करी कि अब ये हमारे बीच में नहीं है। जिनका 15 नवंबर को डेथ हो गया था। इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कुछ साल पहले, पैसों का फंड रिलेटेड कोई क्राइम इन्होंने किया था, फंड रिलेटेड कोई चोरी इन्होंने की थी या नहीं की थी। ठीक है, इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। सबको पता होगा सुब्रता राव के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिस्ट लीडर, फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिस्ट लीडर एन शंकराया पास्ड अवे एट द एज ऑफ 102। इन्होंने 100 साल के बाद, 102 साल पे ये जो है अब इस दुनिया से कूच कर गए हैं। जिनका क्या नाम था, लीडर एन शंकराया। ठीक है, लीडर एन शंकराया, जो कि एक फ्रीडम फाइटर और एक कम्युनिस्ट लीडर भी हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या खास बात है इनकी। renowned freedom fighter N. Sankaraya, one of the nation's most seasoned communist leaders, breathed his last in a चेन्नई हॉस्पिटल। चेन्नई हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली ऑन वेंसडे मॉर्निंग एट द एज ऑफ 102। 102 साल तक ये हमारे साथ रहे, फॉलोइंग अ ब्रीफ इलनेस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी के चलते इनका भी निधन हो गया। शंकरायाज लाइफ वॉज मार्क्ड बाई सेक्रीफाइसेस फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनको माना जाता है इनके बलिदानों के लिए। ठीक है, इनके बलिदान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनके बलिदानों के लिए इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट द अमेरिकन कॉलेज इन द मदुरई। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के स्टूडेंट थे अमेरिकन कॉलेज इन मदुरई, मदुरई में। ही कुड नॉट कंप्लीट हिज डिग्री एज ही वॉज अरेस्टेड जस्ट बिफोर हिज फाइनल एग्जाम। इन्होंने ये डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्यों, क्योंकि जैसे ये फाइनल एग्जाम में थे तो ये अरेस्ट कर लिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेस्ट कर लिए गए थे ड्यू टू ब्रिटिशर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक फ्रीडम फाइटर थे वो। चलिए अब नेक्स्ट कौन है, रिनोन्ड आर्ट हिस्टोरियन। आर्ट हिस्टोरियन कौन, आर्ट हिस्टोरियन बी एन गोस्वामी, पास्ड अवे एट 90। ठीक है, बी एन गोस्वामी, जो कि एक कला से इनका प्रोफेशन था, कला प्रोफेशन थी। ठीक है, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ये आर्ट हिस्टोरियन थे। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं क्या थे, कौन है ये, बी एन गोस्वामी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, रिनोन्ड आर्ट हिस्टोरियन एंड क्या है, प्रोलिफिक राइटर बी एन गोस्वामी पास्ड अवे इन द चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 90, 90 साल पे, फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड लंग इन्फेक्शन। किसकी वजह से, लंग इन्फेक्शन से इनकी मृत्यु हो गई। हिज नाइश एक्सपर्टाइज ले इन द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स।
ठीक है, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स इनके वर्क्स थे। एंड हिज बॉडी ऑफ वर्क हैज बीन अ क्या है, कॉर्नरस्टोन फॉर स्कॉलर एंड एंथुसियास्ट। ठीक है, अवार्ड पद्मश्री अवार्ड इन 1998, 1998 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1998 में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था और 2008 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस वजह से ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उधर कौन थे, लीला ओमचरी थी जो कि एक म्यूजिशियन थी, और ये अभी बी.एन. गोस्वामी जी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का, हमारे इंडिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब इनका निधन हुआ था, 18 नवंबर को। चलिए, अब आते हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन। ठीक है, पास्ड अवे एट 92। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर यानी आरबीआई गवर्नर रह चुके आरबीआई गवर्नर जिनका नाम क्या है, एस वेंकटरमन, पास्ड अवे एट 92, 92 साल के बाद अब ये हमारे साथ नहीं रहे। ये एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी इन्होंने अपना सर्विस दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। गवर्नर एस वेंकटरमन 20 नवंबर को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। फॉर्मर गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेंकटरमन गवर्नर थे। हु लेड द आरबीआई ड्यूरिंग द ट्रिबुलेंट टाइम, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। ठीक है, इन्होंने आरबीआई को लेड किया। ठीक है, आरबीआई का नेतृत्व किया जब आरबीआई बहुत ही मुश्किल वक्त में थी, काफ़ी ज़्यादा कठिन समय में थी। ठीक है, दंगे फसाद और काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया था, तब गवर्नर एस वेंकटरमन ने आरबीआई को लेड किया और इस मुसीबत से आरबीआई को कहाँ निकाला, बाहर निकाला। ही ज्वाइंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन 1953। 1993 में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करी थी, भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इनको तो सब जानते होंगे, धूम के डायरेक्टर। ठीक है, क्या नाम है इनका, संजय गांधी। संजय गांधी, धूम डायरेक्टर संजय गांधी, पास्ड अवे एट 56, जो कि 56 साल पे इनकी मृत्यु हो गई। एक छोटा ये चलिए, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा पिक्चर से, धूम मूवी के ये क्या है, डायरेक्टर है। चलिए, ओके, संजय गांधी बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग द ब्लॉकबस्टर फिल्म धूम और धूम 2। ठीक है, धूम और धूम 2 जो कि 2004 और 2006 में आई थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी बॉलीवुड की। एंड इट्स सीक्वल धूम 2 पास्ड अवे एट द एज ऑफ 56, 56 साल पे इनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू अ हार्ट अटैक, एक हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से आज ये हमारे साथ नहीं है। 20 नवंबर को इनका निधन हुआ था, 20 नवंबर 2023 को। कौन थे, संजय गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजलिन कार्टर, फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस। ठीक है, फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, पास्ड अवे एट 96, 96 साल पे। अब ये हमारे बीच में नहीं है, कौन, रोजलिन कार्टर। ठीक है, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट लेडी आई मीन्स प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, 21 नवंबर 2023 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। रोजलिन कार्टर, द वाइफ ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। ठीक है, कौन है ये, जिमी कार्टर के वाइफ थी फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ रोजलिन कार्टर, एंड एक्स फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी यानी प्रेसिडेंट, नोन अफेक्शनली एज द स्टील मैग्नोलिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोजलिन कार्टर को क्या बोला जाता है, स्टील मैग्नोलिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टील मैग्नोलिया भी बोला जाता है इनको। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि रोजलिन कार्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इनका निक नेम क्या है, इन्हें लोग प्यार से क्या बुलाते थे, अफेक्शनेटली इन्हें क्या बुला जाते थे, क्या जाना जाता था इनको, स्टील
मैग्नोलिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। पास्ड अवे ऑन संडे एट द एज ऑफ 96, 96 साल पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। इन 2001 रोजलिन, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, रोजलिन कार्टर रिसीव्ड द डिस्टिंक्शन, इनको एक चीज से सम्मानित किया गया था, एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो था नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम। किससे, नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम। जब इनको ये सम्मानित किया गया तो ये दुनिया की तीसरी पहली फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस बन गई थी, थर्ड फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस बन गई थी। ठीक है। कैसे, क्योंकि ये और भी लोगों, दो लोगों को ये दे दिया गया था, दो लेडी को और दे दिया गया था नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम। तो वो कौन कौन थे, एबिगेल एडम्स और एलियनोर रूजवेल्ट। ठीक है, ये दो थे। कौन कौन, एबिगेल एडम्स और एलियनोर रूजवेल्ट के बाद रोजलिन कार्टर थी जिन्हें नेशनल हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम क्या था, स्टील मैग्नोलिया नाम से जाना जाता था रोजलिन कार्टर को, जिनके हस्बैंड का नाम क्या था, जिमी कार्टर। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मलयालम राइटर पी वालसला, ठीक है, पी वालसला पासेस अवे एट 85। एक मलयालम राइटर हैं पी वालसला जो कि 85 साल पे इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अवार्ड विनिंग मलयालम राइटर पी वालसला अब हमारे बीच में नहीं है, 85 साल के थे। ठीक है, इन्होंने कोझिकोडे में अपनी आखिरी सांस ली। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही प्रसिद्ध वुमेन राइटर्स में से ये भी एक, इनका भी नाम दर्ज है। नोटेबल वर्क इनका था नेल्लू। ठीक है, नेल्लू पे इन्होंने लिखा था। अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड भी से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और एजुथाचन पुरस्कारम, ठीक है, इस चीज, इन दोनों अवार्ड से इन्हें क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। अब आते हैं हर वर्क निजा, क्या लिखा है, हर वर्क निजालुर गुमा, क्या है, लिजारुनान गुमा। ठीक है, वजिकल, काफी ज्यादा हार्ड नेम है। ठीक है, केरला, मलयालम नेम है, केरला नेम है। ठीक है, ऑल्सो क्लेंस्ड द केरला साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। किस वर्ग के लिए, इस वर्ग के लिए। ठीक है, इस वर्ग के लिए इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि इनके लिटरेसी ऑनर को और इम्प्रेसिव बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी भी मृत्यु कब हो गई थी, 23 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है। ओके, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इंडिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम जस्टिस फातिमा बीवी थी, ये भी अब हमारे बीच में नहीं है, अब ये भी इस दुनिया से कूच कर गई है। कौन, जस्टिस फातिमा बीवी, इंडियाज फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, इंडिया की पहली भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जज, न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। 24 नवंबर को इनका निधन हो गया। जस्टिस फातिमा बीवी, द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, पासेस अवे एट द एज ऑफ 96, 96 साल पे इनका निधन हो गया था। इनको और भी चीज़ों से सम्मानित किया गया था, अवार्ड से, भारत ज्योति अवार्ड एंड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था, यूएसआईबीसी। ठीक है, भारत ज्योति अवार्ड एंड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक्नॉलेजिंग हर एक्सेप्शनल सर्विस फॉर द लिगेसी फ्रेटर्निटी, भाईचारे पे, लीगल फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, भाईचारे पे, लीगल फ्रेटर्निटी है ना, फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारे पे। ठीक है, फ्रेटर्निटी पे, इस वजह से इनको ये सारे अवार्ड्स दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सीके गोपीनाथ, अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ धनलक्ष्मी बैंक, पास्ड अवे ड्यू टू हार्ट अटैक। धनलक्ष्मी बैंक, ये आपको देख सकते होंगे। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर, धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर, ठीक है, जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, किसकी वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है, सीके, क्या नाम है इसका, इनका सीके गोपीनाथन, सीके गोपीनाथम, धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर, इनका भी क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हेनरी किसिंगर, हेनरी किसिंगर नोबेल पीस प्राइज विनर, पास्ड अवे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हेनरी किसिंगर जो कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर है, नोबेल लॉरिएट्स हैं, जिनका ये अब हमारे बीच में नहीं है, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हेनरी किसिंगर फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, ये यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी रह चुके हैं। एंड नोबेल पीस प्राइज विनर, डाइड एज 100 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। हेनरी किसिंगर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। कब इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था? 1973 में, जिनका रोल क्या था? इन द पेरिस पीस अकॉर्ड, पेरिस पीस अकॉर्ड में इनका रोल था कि अब ये युद्ध खत्म किया जाए और वियतनाम में शांति लाई जाए। He was also awarded the Presidential Medal of the Freedom in 1977। 1977 में इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? हेनरी किसिंगर जी को, जिनका 30 नवंबर को क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। बहुत से नवंबर में काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी की निधन हुआ, इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, ये वीडियो आपको आप तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे प्लेटफॉर्म से आपको बेहतर हेल्प मिल सके। ठीक है, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और भी टीचर्स हमारे चैनल पढ़ाते हैं, और भी टीचर्स हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं, उनकी भी वीडियो आप देखिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को रेज कर सकते हैं, हम विद इन अ सेकंड या विद अ मिनट उसका रिप्लाई करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। ये आई ऑन द वर्ल्ड ग्लोबल इशू, ये उसी प्लेलिस्ट में जाएगा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस नाम से आपको आई ऑन द वर्ल्ड ग्लोबल इशू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां पर जाकर के मेरी पिछली सारी वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, इस पीपीटी का जो पीडीएफ है, वो हमारे वीडियो पब्लिश होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप आपने ये वीडियो मेरे साथ एंजॉय किया हो, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।